उसको दूर करेगी। 14 महीने में हमने जो पिछले विधानसभा में 10 गारंटियां दी थी, चाहे ओपीएस की हो, चाहे 1500 बहनों को माताओं को देने की हो, वो 5 गारंटियां हमने पूरी की हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू भाई ने कहा है कि इस साल के अंत तक ही बाकी की 5 गारंटियां भी पूरा करने का सरकार का प्रयास रहेगा। तो निश्चित रूप से हम जो कहते हैं वो हम करते हैं, और दूसरी तरफ जो मोदी की तथाकथित गारंटियां हैं वो झूठ और जुमले की गारंटी है। ये फर्क है। निश्चित रूप से मैं फिर एक बार आपको बताना चाहूँगा कि जोगिंदरनगर में इस बार हम अच्छी जीत लेंगे। आपका कोई सवाल है तो मुझे तो जिस तरह से भाजपा जो है मोदी के नाम पे वोट मांग रही है, कांग्रेस किस चेहरे को लेकर प्रधानमंत्री का चेहरा जो है रखने वाली? बहुत अच्छा सवाल है। प्रधानमंत्री जब जनता चुन के मैंडेट देती है पार्टी को, उसके बाद सांसद सभी चुन के आते हैं, वो बैठ के आपस में आम राय से लोकतंत्र तरीके से तय करते हैं कि उनका नेता कौन होगा और फिर वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो बीजेपी में तो जो है 1.5 लोगों की चलती है, एक मोदी जी, एक अमित शाह जी। यही सबसे बड़ा जो है डिक्टेटरशिप प्रणाली का उदाहरण है। इसलिए आज हर चीज में आप देखो, सांसद से लेके गली तक कोई चुनाव हो तो वो कहते हैं मोदी मोदी जी मोदी जी। तो क्या मोदी जी आके करने वाले हैं? सांसद का एक जिम्मेदार काम होता है। आज हर क्षेत्र से जनता जब सांसद चुनती है तो वो कंपैरिजन करके चुनती है। आज हम तो कह रहे हैं कि आप जो है, हमारे जो उम्मीदवार हैं भाई विक्रमादित्य सिंह जी, उनको हर मापदंड पे आप कंपेयर कर लीजिए बीजेपी के कैंडिडेट से। आप शिक्षा पे कर लीजिए, आप सार्वजनिक जीवन में सेवा पे कर लीजिए, आप जनता के बीच में 2 बार वो चुन के आए हैं, लोकप्रियता पे कर लीजिए, आप विजन पे कर लीजिए कि क्या विजन उन्होंने आज दिया है, क्या सामने वाले ने दिया है। आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो है उस पर कर लीजिए कि जब कोई भी आपदा हुई तो उस वक्त जनता के साथ कौन खड़ा था। आज सिर्फ चुनाव के वक्त में आके कह देना कि मैं इस क्षेत्र की हूं, तो जब आपदा थी तो क्या उस वक्त आप इस क्षेत्र के नहीं थे? ये सवाल भी जो है जनता के मन में है। और इतने सालों से हमने ये देखा कि जिस क्षेत्र से भी जब कोई सेलिब्रिटी बनता है तो सेलिब्रिटी बनने के बाद वो अपना ये दायित्व समझता है, कर्तव्य समझता है कि उस क्षेत्र के विकास के लिए कोई योगदान करे, वहाँ की जनता के भलाई के लिए कुछ योगदान करे। तो क्या ऐसा कुछ योगदान इन सेलिब्रिटियों ने किया है? जब आपदा हुई, आमिर खान जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनका जो भारत के नागरिक हैं, जिनका हिमाचल से डायरेक्ट संबंध नहीं होते हुए भी वो आपदा में 25 लाख रुपए दे सकते हैं। तो हमारी बहन जो कंगना जी हैं, बम्बई में जाके बहुत अच्छा स्तर उन्होंने कमाया, अच्छे घर की हैं और सब कुछ शौनो शाकत उनकी है। तो चलिए ये एक क्षण के लिए मान भी लिया कि वो गरीब हैं, उनके पास आर्थिक रूप से मदद नहीं थी, तो क्या 5,000 रुपये सगम के रूप में भी उन्होंने ऐसे समय में देने का विचार किया? अगर अपने क्षेत्र की बात करती हैं तो इस बात का जवाब वो क्यों नहीं देती? इतने सालों से वो बंबई में है, 2-2, 3-3 घर हैं, 50-50 गाड़ियां हैं उनकी। तो अपने मंडी क्षेत्र के लिए, मनाली के लिए, सरका घाट के लिए कभी उन्होंने कोई प्रयास किया? जो एनजीओ वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको कोई मदद करने का प्रयास किया? और यही आज विक्रमादित्य सिंह जी हैं, वो स्वयं हर आपदा में, हर कठिनाई में एक विजन लेके काम कर रहे हैं। और एक जो फैमिली लीगेसी है, हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि उनके अंदर राजा वीरभद्र सिंह जी का खून दौड़ रहा है। जिस राजा साहब ने आज हिमाचल को, आधुनिक हिमाचल को बनाने में एक शिल्पकार की भूमिका निभाई। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जब विक्रमादित्य जी कहते हैं कि मैं मंडी लोकसभा को देश का नंबर 1 लोकसभा क्षेत्र बनाऊंगा, तो उसके पीछे उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी विजन और उनका स्टैंडिंग है। क्या सामने से ऐसी कोई बात आई? तो ये सारी बातें हैं। तो निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि इस बार हम अच्छे मार्जिन से मंडी लोकसभा जीत रहे हैं।
हमारा सवाल भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से केंद्र में सरकार में है उससे है कि आप 10 साल के मैंडेट के बाद भी अब जब लोगों के बीच में दोबारा मैंडेट मांगने आए हैं तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप जनता को बताएं कि 10 साल में आपने क्या किया। अफसोस इस बात का है कि ना प्रधानमंत्री मोदी जी ना ही उनका कोई प्रमुख नेता, चाहे नड्डा जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे राजनाथ सिंह जी हों, वो जनता के विषयों पे बात कर रहे हैं। वो ऐसी बातों को अपनी चर्चाओं में लाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे साफ है कि वो अपनी विफलताओं को ढकना चाहते हैं और लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं। मैं 3 मुद्दे जो कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिन वजह से सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण जनता प्रताड़ित है। एक, महंगाई का मुद्दा, नंबर 2 बेरोजगारी का मुद्दा, नंबर 3 भ्रष्टाचार का मुद्दा। और तीनों मुद्दों पे जो है सरकार विफल है। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा कि एक स्टडी हुई पिछले 10 साल में जो हर वस्तु का एवरेज ग्राफ कीमतों का बढ़ा वो 72% जो है बढ़ा है। किसी का 100, 140, 150, 200% बढ़ा है, किसी का 50%, 40% बढ़ा है, एवरेज 72% है। और पिछले साल का ही अगर आप कंपैरिजन करें तो जो रोज के जो हमारे घर में जो चीज़ें लगती हैं, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे टमाटर हो, 40% उसकी कीमतें बढ़ी हैं। दाल और चावल की कीमतें 30% बढ़ी हैं। तो एक सामान्य जो मतदार है, जो वोटर है, वो किस तरीके से महंगाई से अफेक्टेड है, इसके ऊपर सरकार बात नहीं कर रही। ना उनके पास कोई नीति है, ना कोई नियोजन है। दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट की। यही पार्टी थी जिन्होंने 2014 में जनता से ये गारंटी दी थी। आज जो मोदी की गारंटी की बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट झलक रही है, यही 2014 में गारंटी महंगाई कम करने की, बेरोजगारी खत्म करने के लिए हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की थी। लेकिन आज 20 करोड़ रोजगार देना तो दूर, आंकड़े ये बता रहे हैं कि कोविड के बाद 8.53% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज हमारे देश में है, जो विश्व के 5 सबसे निचले स्तर के देश अनएम्प्लॉयमेंट में है, उसमें भारत की कमी है। और तीसरी बात, भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ ऐसी मोदी जी बात करते हैं, लेकिन अगर आप पिछले 5-6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो देश के हर कोने में जो भ्रष्टाचारी नेता या भ्रष्टाचारी अफसर या अधिकारी जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जो जेल होके आ गए हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करते हैं तो पता नहीं बीजेपी के पास कौन सी वॉशिंग मशीन और कौन सा वॉशिंग पाउडर है कि वो गंगा धुले साफ दिखते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार को संरक्षण देते हैं और प्रोत्साहन देते हैं।